काम किया। और सच्ची बताऊं, आप लोगों को जब भी सेट की बात करता हूँ, ये करता हूँ, मुझे इन्होंने कभी फील नहीं कराया है कि मैं कैरेक्टर्स कर रहा हूँ या सीरियल में ये है मेन है इस तरह से, इन्होंने फील ही नहीं कराया। तभी घर में इनकी चाय भी मुझे नसीब हुई इसकी वजह से। तो हम लोग बहुत सेट पे बहुत मस्तियाँ क्या करते थे। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जब भी आ जाएंगे एक बार जरूर आइएगा। एक छोटा सा आशियाना हम लोगों ने सबने मिलकर, इन लोगों की मेहनत इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया। उसको कि थिएटर को आगे लेके जाना है। तो अभी और भी है 104 लोग हैं इसमें, जितने भी पहुँच पाए लोग। और थोड़ा सा कुछ आप कहेंगे तो प्लीज़ अच्छा। मैं जफ़र को हम लोग ZTV के एक शो के लिए मिले थे और जफ़र मुझे बहुत हमेशा याद रहता है क्योंकि ही इज़ वेरी पैशनेट। और मतलब उस समय छोटा रोल था बट उसके अंदर एक भूख है इससे पेट में हर वक्त कि कुछ करना है कुछ करना है कुछ करना है। सो आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम क्योंकि बहुत टफ होता है कि आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो मुस्कुराते भी रहते हैं लेकिन स्ट्रगल भी करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी लोगों की जर्नी ऐसी होती है कि हम लोग दुखी होना बहुत नॉर्मल है, दर्द फील करना बहुत नॉर्मल है। आपको एवरी डे ऐसा लगेगा कि अरे यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो बहुत सही कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ को सही कर रहा हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ों से जूझना बहुत नॉर्मल है, बहुत ही मतलब टफ चीज़ है जो हम लोग करते हैं सारे एक्टर्स। तो आई थिंक आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम कि भाई हंसता हुआ चेहरा है, हर वक्त दुख में भी हंसता रहता है, दर्द में भी हंसता रहता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अपनी लाइन बहुत टफ है। और जैसी मेरी अभी बात हो रही थी, मैं 21 साल का आया था, अभी 31 का हूँ, 10 साल से लगा हूँ, 1250 ऑडिशन दिए मैंने। तो ये कोई रूल नहीं है कि सिर्फ मेरी जर्नी की तरह आपकी जर्नी होगी। हो सकता है कि आपका 3 महीने में हो जाए, हो सकता है कि आते ही 2 दिन में हो जाए, हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 20 साल में हो जाए, हो सकता है 15 साल में हो जाए। तो आपको अपनी जर्नी खुद एज एन इंडिविजुअल देखनी है। आपको मतलब टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल लाइक हिम, फ्रॉम पीपल हु आर डूइंग वेल, हु आर डूइंग फॉर दी कॉज कि भाई हमें जेन्युइनली एक्टर बनना है, जेन्युइनली मुझे कुछ करना है, जेन्युइनली मुझे आर्टिस्ट बनना है, जेन्युइनली मुझे जो मेरे अंदर है वो मुझे एक्सप्रेस करना है, जो मेरी पर्सनैलिटी है वो मुझे दिखानी है। कि यही आपका एक, जैसे आपकी जो पर्सनैलिटी है आपको वही दिखानी है, आपको कुछ अलग नहीं बनना है। और जितना आप अपने आप को पहचानेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना आप अपने दिल के नज़दीक पहुँचेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इट्स अ स्पिरिचुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप फेम और मनी जो है वो बाय प्रोडक्ट है। इट्स नॉट कि आप फेम और मनी के पीछे भागोगे तो हो सकता है आपको मिल जाए और मिलना भी चाहिए, अच्छी बात है, पर वो गेट्स अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। आप एंग्जाइटी से गुजरोगे क्योंकि आपको हर वक्त फेमस होना है, मुझे लाइक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो फेम एंड मनी आप बाय प्रोडक्ट। जब आप अपना काम अच्छा करोगे, जब भी आप कहीं जाओगे, कुछ भी करोगे, तो धीरे धीरे लोग आपको एक्नॉलेज करने लग जाएंगे और आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, आपको लोग प्यार भी करेंगे, आपके पैसे भी ज़्यादा बढ़ेंगे। 5000 पर डे से आप 1 लाख पर डे पे भी आओगे, 5 लाख पर डे पे भी आओगे, सब बढ़ता जाएगा एज लॉन्ग एज आपका हार्ट साफ है, यू आर डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। और एज लॉन्ग एज जब तक आप अपने दिल के नज़दीक हैं तब तक आप कुछ ना कुछ कर जाएंगे। सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यू स्टे क्लोज टू योर हार्ट एंड डू वट एवर इट टेक्स। सबका अपना मेथड है, हर टाइप के लोग हैं इस इंडस्ट्री में। कई लोग हैं जो जिनका नेटवर्क है, कई लोग हैं जो जिनके पास पैसा है। कास्टिंग वाले जिनके पास पैसा है उन्हें थोड़ा बुला लेंगे, उन्हें थोड़ा बिठा लेंगे अपने साथ। BMW से जो कर रहा है उसको इजी एक्सेस है। अब हम अमीर नहीं हैं तो हम वो मेथड नहीं ले सकते। दूसरा मेथड है कि यू आर स्लीपिंग अराउंड विद समबडी इन्फ्लुएंशियल, वो एक मेथड है। जिसको जो करना है वो करे, सबका अपना मेथड है, जज नहीं कर सकते। तीसरा मेथड ये है कि आप अपने मेरिट पे चलें, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं सब मेरिट वाले हैं, क्योंकि वही एक तरीका है। क्योंकि हमें अपनी आत्मा तो बेचनी नहीं है काम करने के लिए, काम करना है अपनी आत्मा को इंटैक्ट रखते हुए। तो इस तरह से धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। और एंग्जाइटी को मतलब, क्योंकि एंग्जाइटी आना बहुत नॉर्मल है इस लाइन में, तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो उससे बचने के लिए आई थिंक यू शुड ऑल प्रैक्टिस पीस, कि भाई जो मुझे शांति देता है मैं क्या करूँ, जो मैं कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। उसके अलावा आप कोशिश करते रहिए, पुश करते रहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कि आप शांत रहें। जितना शांत रहोगे उतना भगवान का मैजिक आपके अंदर आएगा, कुछ अच्छा अपने आप बनता जाएगा। अगर आप अपनी शांति लूज़ करोगे तो आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ होती जाएगी। क्योंकि जितना आप शांत होगे, जितना क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगा, जितना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होंगे, उतना देयर इज़ समथिंग दैट हैपन्स, मुझे भी नहीं पता, मैजिकल है, ऊपर से अपने आप कुछ चीज़ें वर्कआउट होने लग जाएंगी। तो मैं 10
साल से हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे भी अभी भी ऐसे एकदम से मेरे को जो चाहिए मिल जाता है, वो नहीं। मुझे भी ऑडिशन देना पड़ता है, मुझे भी बाहर जाना पड़ता है, डायरेक्टर से मिलना पड़ता है। आप कास्टिंग वालों के पास जाएंगे, वो आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, आप उनसे बोलोगे हेलो सर, वो आपको वहीं से भगा देंगे, आप अपना मुंह मोड़ लेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। लिटरली जैसे कहते हैं ना, शिव जी के बारे में कहा जाता है कि नीलकंठ बनना पड़ेगा, आपको इंसल्ट्स लेना सीखना पड़ेगा। आप सेट पे जा रहे होंगे, पहला दिन काम करने जा रहे हैं, कोई आपको आके बोलेगा चूंकि क्या कर रहे हैं, तो क्या करोगे आप? उस मोमेंट में आप अंदर चले जाओ, क्योंकि हम तो एक्टर हैं, हम सॉफ्ट हैं, सेंसिटिव हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि 100 लोगों के सामने आपने चूंकि बोल दिया, अब हम परफॉर्म कैसे करें? तो इन चीज़ों को आपको संभाल के रखना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि मैं कैसे अपनी गलतियों से सीखता रहूँ। एंड इट्स ऑल अबाउट, मतलब गलतियाँ करने से डरना नहीं है, गलतियाँ करो, ट्राई टू नॉट लाइक मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन। आई थिंक दिस बी हू यू आर, दिल से करो जो कर लो, दैट्स इट। आई थिंक दैट्स इट। सेट पे सबसे ज़्यादा मैं बहुत सीख रहा था कि इतना हैप्पीली जब ये कैरेक्टर करते हैं तो ठीक है, एंजॉय करते हैं। बहुत प्रिविलेज, तो बहुत अच्छा है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी, तो मेरे लिए मैं जब कैरेक्टर की बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि पहले जब मैं आता था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं कैरेक्टर ये सोचता था कि शायद मेरे दिमाग में एक पिक्चर आती थी। मैं सोचता था अरे मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, तो मुझे वो लाना है। तो जब भी आपके दिमाग में अगर किसी और की पिक्चर आ रही है जब आप अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो वो गलत है, उसी वक्त रुक जाइए। जब तक आप अपने दिल से अंदर से कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग में कोई और नहीं आ रहा है, आपकी लिटरली दिल से निकल रही है लाइन, जो कैरेक्टर सोचता है, आपको सोच पकड़नी है। आपको कैरेक्टर नहीं बनना है, कुछ और नहीं बनना है, आप जो हैं आपको वही बनना है। आपको मैं अगर बोलूँ कि मैं उसको भी अभी सेम एग्जांपल दे रहा था कि आप पिज़्ज़ा खाते हैं, तो आप पिज़्ज़ा खाते हैं, आप एक किरदार है। क्या यहाँ पे है जिसको पिज़्ज़ा नहीं पसंद है किसी को? तो वो एक अलग किरदार हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पिज़्ज़ा खाते हैं, आपने ना बोल दिया, बस बात खत्म, आप अलग किरदार हो गए। आपने हाँ बोल दिया, आप अलग किरदार हो गए। आपको कुछ अलग नहीं करना है, आप अलग नहीं करोगे कि मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता हूँ तो अपने कुछ अलग तरीके से बोलूँगा मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। सिंपल है ना, हाँ। सो इट्स बेसिकली बहुत सिंपल है। जितना अपने नज़दीक रहोगे उतना ही फ़ायदा है, जितना दूर जाओगे, जितना कोई और बनने की कोशिश करोगे, यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मेरा नाम निखिल खुराना है, तो मुझे निखिल खुराना है स्क्रीन पे, लेकिन सोच किरदार की पकड़नी है। और जब आप वो 50% मैं हूँ, 50% सोच है, और जब वो मिक्स होता है तो वो किरदार अपने आप बन जाता है। तो कोई और नहीं बनना है, कोई किसी और की बॉडी लैंग्वेज नहीं अपनानी है, अपनी जो आपके अंदर है ना उसको ही इस्तेमाल करना और कुछ नहीं करना। और वो बहुत ईजी है। मैं 10 साल की जर्नी में ये समझा कि मैं इन सब चीज़ों से गुजर के ये समझाऊँ कि यू हैव टू बी इंटैक्ट, यू हैव टू नो योरसेल्फ। इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आपको लगेगा अरे डायरेक्टर ने तो ये बोला था, कैसे करना है, क्या करना है, तो आप डायरेक्टर की सुनोगे, आपका अपना टेक नहीं है उसके ऊपर, तो आप पपेट वाले एक्टर हो जाओगे। 2 टाइप के एक्टर होते हैं, एक है कि पपेट जो सिर्फ डायरेक्टर पे निर्भर है, जैसा बोला कर दिया, वो अच्छी बात है। लेकिन एक थिंकिंग एक्टर जो है वो हमेशा आगे जाएगा, क्योंकि वो सोच रहा है, अपने आप को जान रहा है, अपने आप को पहचान रहा है, आगे लोगों से जानने की कोशिश कर रहा है कि आपको क्या चाहिए। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द मेन थिंग इज बी हु यू आर, बी हु यू आर, नथिंग, बी हु यू आर। देयर इज नथिंग दैट कैन बी चेंज। अपने आप से दूर नहीं जाना, सिंपल, दैट्स माई लर्निंग। मतलब और बाकी धक्के खाओगे, लोग चूतिया बोलेंगे, गाली देंगे, लड़कियों को ऑफर करेंगे, आपको बोला जाएगा कि आइए आप मिलिए, आपको घर पे बुलाया जाएगा, आपको ऐसी बहुत चीज़ें करी जाएंगी, तो अब आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? आप कैसे हैंडल करोगे? क्योंकि अब आपको काम तो करना है, लेकिन अब ऐसे लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो आपको ये बोलेंगे कि आइए, आई नीड अ फेवर, और हम लोगों को नहीं करना है। जिसको करना है उसको भी जज करने की जरूरत नहीं है, वो सबका अपना अपना मेथड है, बट जिसको नहीं करना है वो कैसे करेगा, ये चीज़ों की तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों के मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, भेड़िए हैं इधर, तो वो आप पे दे वांट समथिंग, लॉट ऑफ देम, बट देयर आर सम लाइक रियली नाइस पीपल। सो होप नहीं छोड़नी है कि कुछ अच्छे लोग नहीं है जो आपके टैलेंट के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ये होप रखोगे कि मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा या मैं ऐसे लोगों से मिलूंगी, तो वो लोग आएंगे स्लोली स्टेडली। एंड किसी और की जर्नी से वो मत फील करना है कि यार इसको 10 साल लगे तो क्या मुझे भी 10 साल लगेंगे, मेरी तो फट जाएगी। मैं अगर मुझे पहले दिन में आता
और मुझे पता चलता कि मेरे को 12.5 ऑडिशन देने, 1200 ऑडिशन देने, तो मैं वहीं पे मेरी फट जाती, मैं कुछ कर ही नहीं पाता, मैं वहीं पे रुक जाता ऐसे कि फक मैं कैसे करूँगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आपको बढ़ना है तो आपको ये सोच के ही चलना पड़ेगा कि कल हो जाएगा, कल ही आएगा। तो ऐसे कल करते करते मुझे 10 साल हो गए, नो डाउट, बट किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपको आते 3 महीने में मिल सकता है, किसी को 1 साल में मिल सकता है, किसी को 3 साल में मिल सकता है, पर अपनी जर्नी पे विश्वास करो। और स्पिरिचुअली अगर आप ग्रो करोगे, अगर आप अपने आप को शांत करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें जल्दी मिलेंगी। जितनी जल्दी मिलेंगी, मतलब शांत हो जाओ, लोगों से प्यार करो, हम्बल रहो, प्यार करो और नफरत से ऊपर उठो। क्योंकि जब आप अपने अंदर ये फीलिंग्स लेके जाते हो तो आप सामने आप काम नहीं कर पाओगे। आप कैसे काम करोगे कि भाई मैं अगर इस बंदे को बोल रहा हूँ तो यार ये ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो वैसा है, तो आप काम नहीं कर पाओगे। आपको जेन्युइनली प्यार करना पड़ेगा अपने को एक्टर से। अगर आप प्यार नहीं हो रहा, आपको 2 टाइप के एक्टर मिलेंगे। को एक्टर कि भाई यहाँ तो ये प्यार वाला है, यहाँ तो ये मेरे साथ हम्बली मेरे साथ मिलजुल के काम कर रहा है। अगर वो ऐसा एक्टर है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप ब्रदरहुड में काम करें। बट अगर आपको ऐसा एक्टर मिलता है जो इस इंडस्ट्री में लैंग्वेज चलती है ना, खा गया भाई, खा गया, खा गई, वो खा गई, सीन खा गई, वो अगर आपको ऐसा एक्टर मिल रहा है तो आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जगनी चाहिए कि मेरे को इसको नफरत नहीं करनी है, पर ये मुझे कंपटीशन दे रहा है ना, तो मैं तेरे को कंपटीशन वापस देता हूँ। लेकिन अपने दिमाग में कंपटीशन रखो, डोंट गेट इट आउट देयर कि भाई तेरी तो मैं माँ बहन करूँगा, तेरे को तुझे बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। हाँ, वो जोन में मत जाओ। अगर कोई ऐसा दे रहा है ना एनर्जी, तो उसको इस्तेमाल करो, उस एनर्जी को लो और मतलब विराट कोहली बन जाओ उस मोमेंट में, कभी धोनी बन जाओ। बेसिकली यहाँ लड़ो, यहाँ शांति से करो, पर अंदर से करो। ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे, अगर ज़्यादा लड़ाई होगी। मेनली मेरे हिसाब से सेट पे डीलिंग इज, जब आप डायरेक्टर, कैमरामैन सब कुछ जान जाओ कि ये लोगों से मैं डील करना कैसे सीख जाऊँगा। क्योंकि अगर आप इन लोगों के साथ डील करना सीख जाओगे जो बिहाइंड द कैमरा है, तो आप ऑन कैमरा कुछ कर पाओगे। क्योंकि अगर आप ऑन कैमरा बैठे हो, अभी किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपको ताना दे दिया, आप सेंसिटिव हो, आप एक्टर हो, आप बच्चा हो। हम बच्चों की तरह है ना, हम बच्चों की तरह, किसी ने कुछ बोल दिया हम लोग वैसे हो जाएंगे, अरे यार ये बोल दिया। अब आप सीन भूल गए, आप यही सोच रहे हैं मुझे ये बोल दिया, क्यों बोल दिया, अरे यार शिट, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं फुद्दू हूँ, क्या मैं बेकार हूँ। तो इन सब सवालों से आपको बचना है। और लड़कियों को स्पेशली आपको और ध्यान रखना है कि कैसे लोगों से आप मिल रहे हो। आपको मैसेज आएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, नो कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ऐसी बातें होने वाली हैं। एग्जैक्टली। तो अब आपको कैसे डील करना है, क्योंकि आपको काम तो करना है। तो अब आप प्यार से बोलो नो, बट डोंट गेट इमोशनली इन्वॉल्व कि भाई जाके तेरी तो मैं बताती हूँ उस वाले ये, वो सब चक्कर में मत पड़ो। आपको पता चल गया इसके साथ काम नहीं करना, आगे बढ़ो। अच्छे लोग हैं, गीता में क्या है, 50% अच्छे लोग हैं, 50% बुरे लोग हैं। कलयुग में क्या कहा गया है कि 50% अच्छे मिलेंगे, 50% बुरे मिलेंगे। तो बुरे मिलेंगे, आप उनके साथ भी काम करना ही है आप लोगों को। बट यू हैव टू लर्न कि आप डील कैसे करोगे। जब आप डील करना सीख जाओगे ना सेट पे, तो आप दिल खोल के एक्टिंग कर पाओगे। क्योंकि मेन काम आपका वही है। क्योंकि अगर आप दिल खोल के एक्टिंग नहीं कर पा रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस कभी ऊपर की दिखेगी नहीं कि आप हाउ कैन यू बी मोर क्लोज टू योर सेल्फ, हाउ कैन यू एक्ट फ्रॉम योर हार्ट। तो वर्क ऑन डीलिंग विद पीपल इन रियल लाइफ, तो वो आपको ऑन कैमरा अपने आप चीज़ें दिखने लगेंगी। आई थिंक ही डील्स रियली वेल। तो सबका अपना तरीका है, सबका अपना तरीका है। सेट पे मिलते हैं लोगों से तो एक रहती है। मैं इनसे यही बात करता हूँ कि सेट पे आप हीरोइज्म कुछ भी नहीं है, अपना एक जो चीज़ है हम लोग झुक के अपने काम लेना है, काम लेकर करना है बस। कोई औकात नहीं है किसी की। आज आप काम कर रहे हो, कल नहीं करोगे, फिर नहीं कर। तो जब आप काम कर रहे थे तब आपने दिखा दिया, बेटा देखा मैं तो आ रहा हूँ आजकल, तेरे को मैं बताऊँगा, आगे मैं बताऊँगा तेरे साथ क्या मैं हूँ, मैं बताऊँगा। ये चीज़ ये करो, पर अपने घर में करो कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बताता हूँ लोगों को। पर अगर आप लोगों के सामने बताओगे, अगर ओपनली आप बताने लग जाओगे, तो आप बहुत ही नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, जिस चीज़ से बचना है। सो बेसिकली एवरीथिंग इज अबाउट डीलिंग, बी हू यू आर, और लोगों के साथ डील करना सीखो, आपस में डील करना सीखो। अभी इस थिएटर ग्रुप में कई लोगों को आप लोग बाहर जाते होंगे और एक के बारे में बोलते हैं वो छुट्टी है। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करो, मत बोलो किसी को और को छुट्टियाँ। अगर लग भी रहा है ना, ट्राई टू कीप इट विद इन योर सेल्फ, ताकि जितना आप इस चीज़ से बचोगे उतना आपका भला होगा। तो आपका फोकस काम पे जाएगा। तो एकदम करेक्ट फोकस 3 निशाने पे रखना चाहिए। ये लाइन अच्छी 3 निशाने पे सीधी जगह करने लगे तो ठीक रह जाएगा, वही चीज़ है। आप लोग तो थिएटर कर रहे हैं,
आपसे बहुत सीखने को तो मिलता ही होगा। मैं बात होती रहती है हमारी, हम लोग मैसेज पेज पे बात करते रहते हैं, और बस यही एक रीत चलानी थिएटर को लेकर चलने का था। ये लोग सब करना चाहते थे। नहीं, सब लोग बहुत डिटर्मिनेड हैं, मुझे दिख रहा है, वहाँ आंखों में दिख रहा है सबके कि एवरीवन वेरी डिटर्मिनेड। बहुत अच्छी बात। आने की चाह लेकर धक्के बहुत लगने वाले हैं, बट हो सकता है अभी किसी का भी एक आ जाए कि भाई उसका ऑडिशन हो गया, आपको टाइम लग सकता है। इट्स ऑल राइट, आप अपनी जर्नी को किसी से मतलब नहीं, आपकी जर्नी आपके भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ, एनर्जी के साथ, जो भी आप बुलाते हो, अल्लाह, राम, जीसस, व्हाटएवर, बट समथिंग विच इज़ बिगर देन यू एंड बियॉन्ड, उस पर निर्भर करना ज़रूरी है। क्योंकि आप अपने पे अगर ज़्यादा निर्भर करोगे पागल हो जाओगे। अगर आप सोचोगे मैं करके दिखाऊंगा, मैं पागल हो जाओगे, एंग्जाइटी से भर जाओगे, डिप्रेसिव हो जाओगे, काम नहीं मिलेगा तो टूट जाओगे। तो टूटना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। किसी दिन आप खुशी से आगे बढ़ोगे, किसी दिन आप रोते हुए आगे बढ़ोगे, किसी दिन आप दर्द में आगे बढ़ोगे, किसी दिन आप रेंगते हुए आगे बढ़ोगे, पर बढ़ते रहो। अगर रो रहे हो, आज रोते हुए आगे बढ़ जाओ, देखी जाएगी। आज कल हंसते हुए आगे बढ़ गए। मूड्स होते हैं ना, हर दिन आपके मूड्स होते हैं, तो आप उस चीज़ को समझोगे, बस आगे बढ़ते रहो। बेसिकली लाइफ मज़ा आया सर आपकी बात सुन आनी चाहिए, बिकॉज इनके भी दिमाग में जानी चाहिए कि नहीं कुछ लोग क्या सोच रहे हैं। ये इंडस्ट्री से ही हैं, आपने देखा होगा। मैं सिर्फ एक छोटा सा रिया जी छप्पर है, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट प्रोग्राम हुआ करता था जब मैंने मिला कि नहीं ये प्रोग्राम मेरे नज़र में थे सबसे पहले। ये एक्टर्स कितने खुलकर काम करते थे। इन लोगों ने जब बताया, निखिल भाई ने मुझे बताया कि सेट पे हम लोग कितने कैजुअली एक रहते थे, एक फैमिली टाइप की हो गई थी, फैमिली टाइप की होती थी। हम लोग भी यहाँ पे भी राम प्यारे सिनेमा में भी बहुत प्यारे से सब लोग मिलकर रहते थे। कुछ लोग होते थे सेट पे मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं, तो बट उसके बाद फिर हम लोग एक फैमिली, ये मेरे बड़े भाई हम लोग मान लिए राम भाई, मतलब राम भाई। अब राम भाई दिख रहे सेट पे तो एक फील आ जाता है। जो अभी आपको जो थोड़ी देर पहले बताया निकल रहा है कि सेट पे एक सराउंडिंग रहता है ना, कि कैसे को एक्टर अलग सा मिल जाता है। बट ये वाला जो सराउंडिंग बन गया था, जिसमें हम लोग को सेट पे काम करने में मजा आता था, कोई फीलिंग इमोशंस है, ओके ठीक है राम भाई कैसे, तो दिल से निकल जाता था। जो उन्होंने बताया कि दिल से कनेक्टेड, तो हमारा दिल से कनेक्टेड ही है, क्योंकि रियल लाइफ में भी दिल से कनेक्टेड हो गए, ऑन सेट भी रियल से कनेक्टेड हो गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। सेट पे आपको डायरेक्टर बोला एक्शन, राम भाई तो राम भाई कैसे है, वो इमोशंस भी देने में क्लियरिटी होती थी, कोई रोक टोक नहीं, सामने में कोई भी आ जाए। अगर राम भाई वहाँ भी है, मतलब एक सीन था जब आप लोग कोयल और एक चीज सीन थे, राम भाई वहाँ पे, हम लोग के इमोशन यहाँ से फेंक कर जाते। बहुत सारे एक्टर थे मेरे साथ, बट मेरा इमोशन तो पूरा क्लियरिटी के राम भाई को देखना है, ठीक है राम भाई देखना है। और राम भाई एक भी लोग दे दिया, एक भी लोग आ गए कि राम भाई बाहर की तरफ देखेंगे, अच्छा बाहर की तरफ देखेंगे, हाँ देख लिए, तो वो एक कनेक्टिविटी हो गई थी सेट पे, तो मज़ा आता। और सीखने को बहुत मिला है सेट पे, आपसे तो सीखने को नहीं वो तारीफ है नहीं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला था सेट पे। और लिटरली कहता हूँ ज़्यादा डिप्रेसिव मत रहो, हाँ हंसते, इट्स नॉर्मल। या तो एक्सेप्ट कर लो कि इस लाइन में एंग्जाइटी होने वाली, एक्सेप्ट इट। जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी आप बेटर फंक्शन कर पाओगे, ये हिस्सा है। जॉब वाले लोग रोज़ 1 चम्मच जहर पीते हैं, हम 1 कप जहर पीते हैं रोज़, और फिर भी आगे बढ़ना सीखते हैं। तो आपका जहर ज़्यादा है नॉर्मल लोगों से, क्योंकि आप आर्टिस्ट बनना है। आप लोग बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ है ना हम लोग, कि हम लोग आर्टिस्ट बनने आए, कि हम लोग पैसा कमाएंगे एक्टिंग करके, तो ये बेवकूफ़ी है। पर हम इस बेवकूफ़ी में मानते हैं, और वो कहा जाता है कि यू हैव टू बी डम टू मेक द मोस्ट इंटेलिजेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। तो बेवकूफ़ होना ज़रूरी है, अच्छी बात है अगर आपके अंदर बेवकूफ़ी है। डोंट बी डिप्रेसिव, ट्राई टू बी मोर। एंग्जाइटी होने वाली है, उसको एक्सेप्ट करो, आज रोते हुए कल हंसते हुए, पर इट्स ऑल राइट, होने ही वाला है, इट्स नॉर्मल। थैंक यू सो मच फॉर बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। आई एम श्योर एवरीवन विल डू वेल। अगर आप अपने दिल से जुड़े हुए हैं, अच्छा ही होगा, आपकी स्माइल बहुत चलेगी। मैंने कैरेक्टर्स में भी देने में मजा आता है, कुछ है कैरेक्टर्स दिख जाएंगे तो वो चीज़ रहती है और मजा आता है कैरेक्टर्स देने में। सर शब्द